सबसे पहले बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। गाड़ियों की जल समाधि, पानी में तैरती कार, शहर बन गया समंदर, अंडरपास में लबालब पानी, पानी में डूब गया रेलवे ट्रैक, मुंबई पर मूसलाधार बाढ़, बारिश में जिंदगी लाचार, बारिश का बवंडर, मुंबई का सरेंडर। जी हाँ, जो तस्वीरें आपने देखी वो दरअसल में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हैं। वो मुंबई जहां आज मानसून की पहली बारिश हुई है और इस पहली बारिश के बाद ही मुंबई के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल बीएमसी की भूमिका को लेकर भी उठे। सब कुछ डूबा हुआ है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा, बसों के पहिए पानी में डूब गए हैं। इंजन में पानी भरने से कारें खराब हो गई। रेलवे ट्रैक पर पानी ने कब्जा कर लिया। सड़कों का तो नामो निशान ही नहीं है, मानो शहर में समंदर ने डेरा बना लिया हो। सायन, हिंद माता, दादर, किंग सर्किल, ये तस्वीर उस शहर की है जिसे देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। लेकिन जरा सी बारिश के आगे मुंबई कैसे सरेंडर कर देती है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सायन से लेकर हिंद माता, दादर से लेकर किंग सर्किल, इलाका कोई भी हो, हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसा लग रहा है मानो पूरे समंदर का पानी शहर में आ गया हो। ये सायन इलाके की तस्वीर है। यहाँ सायन सर्किल से लेकर अंडरपास तक हर जगह लबालब पानी भर गया है। अंडरपास में इतना पानी भरा है कि बसें तक नहीं पार हो सकती, जिसके चलते बसों को सड़क किनारे खड़ा करना पड़ गया। सायन के गांधी मार्केट में दो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले मेरे पीछे का ये ट्रैफिक देखिए, लंबा ये जाम है क्योंकि आगे पानी भरा हुआ है। यही वजह है कि गाड़ियां जहां की तहां फंस गई है। घंटों से लोग यहां पर फंसे हुए हैं क्योंकि आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पानी ही पानी मिलेगा। ये देखिए, ये एक कार है जिसने आगे जाने की कोशिश की थी और फिर कार की हालत क्या हो गई ये भी आप देख लीजिए। आगे दिखाते हैं किस तरह से पूरा ये इलाका जो है वो पानी से भर गया है। गांधी मार्केट का ये इलाका आमतौर पर ये बिजी सड़क है जहां पर हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन पहली बारिश ने यहां पर परिस्थिति क्या कर दी है ये आप देख सकते हैं। देखिए, लाइन से ये सारे टेम्पो हैं वो यहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि आगे निकल पाना पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी ये बस है लेकिन क्योंकि पानी इतना भर चुका है कि इस बस का भी निकल पाना मुश्किल हो रहा है। सायन इलाके में ही मूसलाधार बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। प्लेटफॉर्म के ट्रैक पर भी इतना पानी भर गया कि रेलवे ट्रैक नजर तक नहीं आ रहा। किंग सर्किल इलाके का तो हाल सबसे बुरा है। सड़कों पर इतना पानी जमा है कि बाइक स्कूटर बंद पड़ गए तो लोग किसी तरह हाथ से खींचकर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए। अंधेरी इलाके में तो सबवे पूरी तरह पानी में डूब गया। यहाँ सड़क पर बहते पानी की रफ्तार देखकर हर कोई सहम गया। मुंबई के अंधेरी सबवे पर हूँ जो कि व्यस्ततम सड़क मानी जाती थी, लेकिन पानी भरने की वजह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है।
यहाँ से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ पास होती हैं, लेकिन आज रस्सी लगाकर इस सड़क को रोक दिया गया है ताकि कोई व्यक्ति यहाँ से जाने का खतरा न मोले, क्योंकि आगे पानी बहुत भरा है और इसी वजह से अगर इस सड़क से होकर कोई गुजरता है तो मुमकिन है कि वो 6 फुट से ज़्यादा गहरे पानी में फंस जाए। और इसी वजह से बीएमसी के कर्मचारियों ने और पुलिस ने इस सड़क को रस्सी बांधकर पूरी तरीके से रोक दिया है। मॉनसून की शुरुआत हुई तो मुंबई पर आफत टूट पड़ी। दादर इलाके में इतना पानी भर गया कि लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के दादर हिंदमाता इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ ही घंटों की बारिश में मुंबई का हाल जो है वो बेहाल कर दिया है और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से मुंबई का आवागमन काफ़ी हद तक ठप हो चुका है। हम आपको बता दें कि ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी है जो बंद कर दिया गया है, क्योंकि दादर समेत कई ऐसे निचले हिस्से के इलाके हैं मुंबई के जहां पर पानी और जल जमाव होने की वजह से जो है वो सड़कें जो है बंद कर दी गई है। मुंबई बीएमसी की तरफ से लगातार कामकाज जारी है, पानी निकास का भी काम जारी है। मॉनसून की पहली बारिश में ही मुंबई के तमाम इलाकों में इसी तरह के हालात नजर आए। हर साल की तरह इस बार भी मायानगरी बारिश के आगे सरेंडर करती दिखी, लेकिन अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है। मौसम विभाग ने मुंबई में 12 जून तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते उद्धव सरकार ने तटीय इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात कांग्रेस की यूपीए सरकार में राज्य मंत्री रहे जितिन प्रसाद की, जो आज भाजपा में शामिल हो गए। दरअसल में जितिन प्रसाद की नाराजगी की खबरें तो पहले से लगातार सामने आ रही थी, लेकिन आज औपचारिक ऐलान हुआ भाजपा में शामिल होने का। कभी कांग्रेस के युवा चेहरों में शुमार हुआ करते थे, अब बीजेपी को मजबूत बनाने में भूमिका निभाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह जितिन प्रसाद ने भी विरासत में मिली कांग्रेस की सियासत से किनारा कर लिया है। जितिन को भी बीजेपी में सियासी भविष्य नजर आ रहा है। कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी थे, अब नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास में भरोसा जता रहे हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद जितिन ने कांग्रेस छोड़ने की वजह बताई। ये निर्णय बहुत सोच विचार के बाद मैंने लिया है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भी कि सबसे उपयुक्त राजनीतिक दल इस देश में आज जो चुनौतियां हैं उसका सामना करेगा कौन सा। आज ज़्यादा ना बोल के आने वाले समय में मेरा काम बोलेगा। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जितिन प्रसाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होने के सियासी मायने अहम हैं। यूपी में 2022 में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जितिन प्रसाद पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी बीजेपी में जाना चाहते थे और आखिरकार वो चले गए। उनके जाने का मुझे अफसोस है। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन भी करना चाहिए और सबकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी चाहिए। कांग्रेस में जितिन प्रसाद के सियासी सफर की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले शाहजहांपुर से लोकसभा चुनाव जीता। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री बनाया गया। 2009 के चुनाव में यूपी की धौरहरा सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। जितिन प्रसाद काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। वो उन 23 नेताओं में भी शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। प्रसाद यूपी कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे, लेकिन उन्हें पार्टी में नजरअंदाज किया जा रहा था। आखिरकार जितिन प्रसाद ने फैसला ले लिया और हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। टीम न्यूज़ नेशन। और राजस्थान की सियासत में भी लगातार हलचल नजर आ रही है और यहां पर एक बार फिर अशोक गहलोत के सामने खड़े हैं कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट। राजस्थान की राजनीति में 10 महीने बाद फिर से बागी हलचल के संकेत मिल रहे हैं। क्या राजस्थान कांग्रेस में फिर टकराव बढ़ने लगा है? जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थकों का सब्र जवाब दे रहा है। 10 महीने पहले गठित सुलह कमेटी पर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह का अहम बयान आया है।
जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा ज़रूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको ज़रूर पूरा भी करना चाहिए, उसके लिए बात नहीं है। और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं, उसमें मेरे ख्याल से उसमें कोई वो बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि आपके अंदर कोई बात है, आप कोई कार्यकर्ता है, वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। दरअसल सचिन पायलट ने हाल ही में कहा था कि उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं हुए। भंवर जितेंद्र सिंह सचिन पायलट के उन्हीं वादों का समर्थन कर रहे हैं। पिछले साल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जबरदस्त तकरार हुई थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच सुलह करने के लिए हाईकमान ने एक कमेटी का गठन किया था। इसे ही सुलह कमेटी कहा जाता है। सचिन पायलट समर्थकों का आरोप है कि गठन के 10 महीने बाद भी मुद्दे वहीं के वहीं हैं। राजस्थान कांग्रेस में हलचल के बीच बीजेपी को भी मौका मिल गया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने ट्वीट कर कहा है, आखिर मन का दर्द होठों पर आ ही गया। ये चिंगारी कब बारूद बनकर फूटेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। सुलह कमेटी के पास मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं। न जाने कब क्या हो जाए। राजेंद्र राठौर के बयान के बाद सचिन पायलट ने तीखा पलटवार किया है। प्रदेश के भाजपा नेताओं को व्यर्थ बयानबाजी की बजाय अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपसी फूट और अंतरकलह इतनी हावी है कि राज्य में भाजपा विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। सचिन पायलट फिलहाल पार्टी का जमकर बचाव कर रहे हैं, लेकिन सुलह कमेटी के सवाल अभी भी ज्यों के त्यों हैं। गेंद आलाकमान के पाले में है। टीम न्यूज नेशन। लाटके की बात में बात उस नेता की जिस पर आरोप लगा है आतंकियों का साथ देने का। पीडीपी का युवा चेहरा, महबूबा मुफ्ती का राइट हैंड, जम्मू कश्मीर की सियासत में जाना पहचाना नाम वहीद उर रहमान परा के खिलाफ संगीन इल्जाम लगे हैं। ऐसे इल्जाम जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत में हड़कंप मच चुका है। वहीद उर रहमान परा के खिलाफ 19 पन्नों की चार्जशीट। आतंक के डबल गेम में शामिल होने का आरोप, खाना हिंदुस्तान का, खिदमत पाकिस्तान, यही काम कर रहा था वहीद उर रहमान परा। दिखावे के लिए पीडीपी की युवा इकाई का अध्यक्ष, लेकिन अपने ओहदे का इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तानी आतंकियों की मदद के लिए। वहीद उर रहमान परा, जी हाँ, सब ये नाम जानते हैं। पीडीपी के एक बहुत वरिष्ठ लीडर हैं और पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती के राइट हैंड माने जाते हैं। पिछले कुछ समय से जेल में हैं और अब सीआई के जो सेंट्रल इंटेलिजेंस कश्मीर है, उन्होंने एनआईए कोर्ट में उनके खिलाफ एक 19 पेज चार्जशीट दाखिल किया है और उस चार्जशीट ने जो है बिल्कुल यहाँ के जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें एक हड़कंप मचा दी है। चार्जशीट में वहीद उर रहमान परा के खिलाफ एक के बाद एक जो है उनके टेरर लिंक्स पे खुलासे हैं और ख़ासकर उनको एक वो पॉलिटिशियन बताया जा रहा है जो डबल गेम खेल रहे थे। आतंकी राजनीतिक गठजोड़ में अहम कड़ी के रूप में सामने आया है वहीद उर रहमान परा। पाकिस्तानी आतंकियों के एजेंडे को बढ़ाना और उसका इस्तेमाल अपने विरोधियों की हत्या के लिए करना, यही कर रहा था वहीद उर रहमान परा। चार्जशीट में तो बहुत क्लियरली ये मेंशन है कि वहीद परा के लिंक थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और अब ये कोर्ट में चलान हुआ है तो वहाँ आर्गूमेंट चलेगा। देखेंगे इसमें क्या जजमेंट आती है। आरोप पत्र में बताया गया है कि परा के पाक आतंकी अबू दुजाना और अबू कासिम से रिश्ते थे। दोनों ही आतंकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। पीडीपी नेता पर आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन पीडीपी उसका बचाव कर रही है। पर्सनल कैपेसिटी में उनमें ये पोटेंशियल है यूथ को आगे ले जाने का, यूथ को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने का। कई लोग इसको अपने लिए खतरा समझते हैं, पॉलिटिकल खतरा समझते हैं, तो ये एक बहाना बना के उनको साइडलाइन किया गया, उनको जेल में डाला गया। तो बाकी जो है, बाकी जितने भी उन पे चार्जेस हैं, हम उनको नकारते हैं और बड़े जोरदार तरीके से नकारते हैं। वहीद उर रहमान परा का संबंध जम्मू कश्मीर पुलिस से निलंबित पुलिस अफसर देवेंद्र सिंह से बताया जाता है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकी सियासी गठजोड़ को बेनकाब करने की कोशिशें कर रही हैं। डबल एजेंट्स के चेहरे से नकाब हटाने के लिए सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। मीर फरीद, न्यूज नेशन, श्रीनगर। अब बात कोलकाता में हुए एक एनकाउंटर की, जिस एनकाउंटर में पंजाब के 2 नामी इनामी गैंगस्टर को मार गिराया गया। तो आपको बता दें कि पंजाब के ये 2 नामी गैंगस्टर हैं, जयपाल भुल्लर और जसप्रीत जस्सी, जिनका एनकाउंटर किया गया है। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर पर 10 लाख का इनाम था, गैंगस्टर जसप्रीत जस्सी पर
5 लाख रुपए का इनाम था। इन दोनों पर 2 थानेदारों के कत्ल का आरोप लगा था। पुलिस को बदमाशों के कोलकाता में शाहपुर जी आवासन में छिपने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। दोनों अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां पंजाब के 2 नामी गैंगस्टर को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। 2 पुलिसकर्मियों के कत्ल का आरोप था इन दोनों गैंगस्टर्स पर।